मैं ठीक हो गया। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा, 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 मेरा कोढ़ ठीक हो गया। बाबा, 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 अरे भाई, अरे भाई, तुमने कहीं बाबा को देखा क्या? हाँ, मैंने देखा, उस तरफ जा रहे थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाबा, बाबा, ये हमारा बाबूराव है ना? शरीर पर एक भी निशान नहीं है। ये कैसा जादू है? बाबा, 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 बाबा। अरे भाई साहब, क्या बाबा बाबा कहकर चिल्ला रहे हैं? वो फकीर अभी तालाब की तरफ गए हैं, जाइए। उधर गए हैं क्या? हाँ, उधर ही गए। अच्छा, बाबा, बाबा। क्या पता उस बाबा ने शिरडी के लोगों पर क्या जादू कर दिया है। बाबा के लिए इनके मन में कितना प्यार है, कितनी भक्ति है।
ए रंगा शिंगा, देखते ही देखते ये फकीर बाबा हमें ज्यादा परेशान कर रहा है। सरपंच जी, पहले उसका दिमाग खराब है, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारे सही दिमाग को वो खराब कर रहा है ना, उसका क्या करें? तंबुली, हाँ? इस फकीर बाबा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे गांव में हमें ही इज्जत नहीं मिलेगी। ये आपने सही कहा सरपंच जी, उस बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे सबक सिखाना ही चाहिए। क्या करें? सरपंच जी, उधर देखिए। तंबुली, अच्छा मौका मिला है, इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रुको। हे फकीर, तुम बिना जात पात के इंसान हो, हमारे तालाब के पानी को छूकर उसे गंदा मत करो। अरे सरपंच जी, आखिर आपसे किसने कह दिया कि अगर मैं पानी छूंगा तो ये गंदा हो जाएगा? आप जो ये बात कह रहे हैं, क्या वो भगवत गीता में है, या फिर क्या वो मुसलमान भाइयों के कुरान में लिखा है? बोलिए सरपंच जी। ए फकीर, इन सारी बातों को किताबों में लिखने की जरूरत नहीं है। तुम भीख मांग कर खाने वाले भिखारी हो। तुम्हारे जैसा इंसान हमारे पीने के पानी को छुएगा तो क्या वो गंदा नहीं होगा? लेकिन सरपंच जी, वो जो परमेश्वर है, हाथ में खोपड़ी पकड़कर श्मशान में घूम घूम कर भीख मांग कर खाता है, पर आप तो उसे भगवान की तरह पूजते हैं। अगर कोई योगी आपके सामने आता है तो उसके पैर धोकर उसका पानी आप अपने सर पर लगाते हैं। मैं तो गरीब फकीर हूं। जैसे आप मांग कर खाने को पाप कहते हैं और कहते हैं कि पानी छू लूंगा तो ये पानी मेरे छूने भर से गंदा हो जाएगा, ये कहां का न्याय है? ए, न्याय अन्याय की बातें मत करो, समझे? जब सरपंच जी ने कह दिया है कि पानी को नहीं छूना है तो उसे नहीं छूना है, बस। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। अगर आपको लगता है कि ये पानी मेरे छूने से गंदा हो जाएगा तो मैं नहीं छूऊंगा। बाबा, 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 आपके प्यार के बदले, आपकी देखभाल के बदले मैं आपको क्या दूं बाबा? मैं आपको क्या दूं? ए नालायकों, ये क्या है? बाबूराव के शरीर के सारे घाव गायब हो गए, ये सब कैसे हुआ? यही बाबा का चमत्कार है। बाबा, आपकी वजह से मैं फिर से ठीक हो गया। आज तक कोई भी मेरे कुष्ठ रोग को ठीक नहीं कर पाया था, आपने उसे ठीक कर दिया। आप सामान्य मनुष्य नहीं हो बाबा, आप तो साक्षात पंढरपुर के पांडुरंग हो, पांडुरंग हो आप। बाबूराव, मैं पांडुरंग नहीं हूं, मैं तो बस उनका भक्त हूं।
तुम्हारी ऐसी प्रशंसा से तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। तुम मेरे भाई जैसे हो। मैंने तो बस तुम्हारी सेवा की है। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, इस बात को महाउपकार समझकर मेरी तुलना भगवान से मत करो बाबूराव। नहीं बाबा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। भगवान को भगवान कहने में कोई गलती नहीं है बाबा। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं बाबा। बाबूराव, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वही बुलाओ और मैं वही बन जाऊंगा। बाबा। हे राम। बाबूराव, सच सच बताओ, उस फकीर ने क्या जादू मंत्र फूंक के तुम्हें दवाई देके तुम्हारा इलाज किया? ऐसी कौन सी दवाई है उसके पास? उनके पास जो दवाई है वो है उनका निर्मल प्रेम, ममता और त्याग। ये 3 चीजें वो चमत्कारी दवाइयां हैं जिनसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा, 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 तुम बोली क्या है ये सब? बाबा, 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 मैंने सोच लिया है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा करूंगा। कृपया आपकी सेवा करने का मौका दीजिए बाबा। बाबूराव, इस जीवन के हर एक पहलू से मैं विमुख हूं। तुम्हें इस सन्यासी के साथ रहकर क्या मिलेगा? तुम्हें अभी जीवन के अलग अलग पहलुओं का अनुभव करना है। तुम उससे बचना क्यों चाहते हो? कहीं और जाकर सुख से जीवन जियो। मुझे मना मत कीजिए बाबा। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अलग दुनिया, अलग जिंदगी नहीं चाहिए बाबा। मतलब अगर तुमने फैसला कर लिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई। भगवान से भी प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं बाबूराव। बाबा, तुम ही साक्षात भगवान हो, पांडुरंग हो, दत्तात्रेय गुरु हो। जब सभी भगवान आप ही हो तो किसी और भगवान की प्रेरणा क्यों चाहिए आपको? बाबा, बाबा, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा बाबा। बाबूराव, बाबूराव, उठो, उठो। क्यों इतनी जिद कर रहे हो? छोटे बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो बाबूराव? देखो बाबूराव, मैं भीख मांग के खाने वाला एक अदना सा फकीर हूं। इन पंछियों और कुत्तों के साथ रहता हूं मैं। मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी बाबा। जब मेरे शरीर में बीमारी थी तब सब लोग घृणा से मुझे दूर भगा देते थे। मैं जीना नहीं चाहता था, मरना चाहता था। तब आपने मुझे बचा लिया, भाई कहकर बुलाया मुझे।
किसान